ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना. ओके, सो आज 25 मार्च है 2021. वोकैबुलरी वर्ब का आज डे 3 है, राइट? हाँ, डे 3 है, क्योंकि फर्स्ट में हमने ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव स्टेटिव वगैरह सब किया था. उसके अगले दिन में हमने रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब वगैरह एंड एज वेल एज हमने क्या किया था. हाँ, ये जेरंड और पार्टिसिपल, राइट? ये जेरंड और पार्टिसिपल ये लास्ट रहा होगा. आज इसको हम फिनिश कर देते हैं. वो जेरंड पार्टिसिपल का कुछ कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाया था ना, वो सारी चीजें हुई थी. तो अब हम इसको खत्म करते हैं आज की क्लास में. पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल जिसकी पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल जिसकी पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक बार जरा फटाफट मेरे साथ लिख लेना इसे. पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है और इसकी पहचान क्या होती है, सारी चीजें लिखो. अ टायर्ड मैन, अरे क्या आ गया? अ टायर्ड मैन, sorry, tired man was sitting under the tree. अगला, the broken chair has been sold. अगला, all the repeated questions will be discussed in the next class. Next, Riddhi has bought a torn book. ये class torn. A revised edition of this book has been launched in the market. चलो फटाफट से जितने भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स दिख रही हैं सभी को अंडरलाइन कर दो जल्दी. इसे नोट कर लो पहले. में क्या लिखा है बुक से पहले? रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक. निशांत डन. बुद्धू डन, वेरी गुड. ठेंगा दिखाओ सारे लोग. यस यस, लता डन, मोनिका डन, नेहा नेहा नेहा, केतु, रोहित अंटल, सोनिया हुआ नहीं क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बच्चे. ये कहाँ रह गई? शिखाओ तो आ गई, दूसरी कहाँ? हाँ ये बैठे राशि. तुम सारे कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं, ढूंढना पड़ता है मेरे को कि कहाँ गई वो, कहाँ गई. कैमरा ऑन रहता तो झट से पहचान जाता हूँ. हो गया, स्टार्ट करते हैं. देखो बेटा, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बात सीखी थी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है एक्टिविटी बताना किसी नाउन की, नॉन की एक्टिविटी. लेकिन यहाँ थोड़ा सा बात अलग होगा. यहाँ देखो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या क्या आ रही है. यहाँ टायर्ड है, इधर ब्रोकन है, सोल्ड है, रिपीटेड है, डिस्कस्ड, बॉट, रिवाइज्ड, टर्न, लॉन्च्ड. राइट, इतना दिख रहा है ना सभी में. अब देखना ये है कि कब इसमें से कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है और कब इसमें कौन सा मेन वर्ब है. राइट, देखो एक एग्जांपल मैं आपको समझा के बताता हूँ. he
हैज बॉट अ ब्रोकन टेबल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, एक है बॉट और एक है ब्रोकन, राइट। अब देखो यहाँ पे जो हमारा बॉट है ना, ये एक्चुअल में मेन वर्ब का काम कर रहा है, मतलब मेन वर्ब है क्योंकि हेल्पिंग है, ये हैज हैड जो भी आ रहा है इसके साथ, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये हमारा बॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह हो गया। अच्छा, अब यहाँ जा आ जाओ ब्रोकन पे। ये जो ब्रोकन वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में बात हो रही है टेबल के बारे में कि भाई टेबल की स्टेट क्या है, तो वो टेबल कैसा है, ब्रोकन है। तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तो एक्चुअल में जो फर्क मैं अगर आपको बताऊं तो वो क्या है, तो देखो एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है इसकी। देखो, एक तो होता था प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के का काम क्या था, इसका काम था कि एक्टिविटी ऑफ नाउन बताएगा, जबकि इसका काम क्या है, ये बताता है बच्चों स्टेट ऑफ नाउन। लिखो जल्दी, इसका काम है स्टेट ऑफ नाउन, मतलब नाउन की स्टेट, नाउन की स्टेट मतलब उसकी सिचुएशन कह सकते हो, कंडीशन, उसकी दशा क्या है, वो चीज बताने का काम करता है स्टेट ऑफ नाउन। डन, बुद्धू लिख लिया। दन दनादन। चलो, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल की स्टेट को बता रहा है कि टेबल कैसा है, तो ब्रोकन है जी, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ओके, एक बात और, एक सेकंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव था, तो पास्ट पार्टिसिपल भी हमारा एडजेक्टिव होगा, तो ये ब्रोकन है, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, अब ढूंढ लो फटाफट इन सभी में, जल्दी जल्दी कॉपी में टिक कर लो। सर जिसके आगे हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद वाला अक्षर वर्ब होगा फिक्स। हाँ, मतलब मेन वर्ब के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो वाला वर्ब मेन वर्ब ही होगा। मतलब ट्रिक चाहिए ही तुम्हें, मतलब मैंने लॉजिक सिखा दिया फिर भी ट्रिक के ही पीछे भागोगे। अरे सीधी सी बात है, जो नाउन की स्टेट को बताए वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। फिर भी अगर मुगली घुट्टी 555 चाहिए तो इतना याद रख लो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, उसके आगे या जस्ट पीछे नाउन जरूर दिखेगा। आज प्रैक्टिस करी थी जी, हमारा पूछा जी। बहुत बढ़िया। तो उसके जस्ट आगे या जस्ट पीछे नाउन जरूर दिखेगा। हो गया, एक बार ठेंगा दिखा दो। बुद्धू हो गया, चलो शाबाश। मोनिका, रूपाली, बढ़िया, चलो बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं इसमें से। अब एक बार मैं आपसे पूछता हूँ, बताते रहना। फर्स्ट में टायर्ड हो गया, सेकंड में बताओ ब्रोकन या सोल्ड। broken ब्रोकन, अगला repeated रिपीटेड, अगला torn टर्न, अगला fight रिवाइज्ड। रिवाइज्ड। समझ रिवाइज। में आया, बोलो यस, वेरी गुड। यस। अब आ जाओ यहाँ पे, मतलब बाकी जो बच गए वो मेन वर्ब है। ठीक है, बाकी जितने बचे वो मेन वर्ब है। अब म्यूट कर दो। बेसिक लॉजिक पहले सबके समझ लो, फिर आएंगे इसके क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा लेवल उठाएंगे इसका। चलो अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल लिखो जरा। हैविंग finished her she
rushed outside, having scolded by the principal. He was rusticated from the college, having arrested by the special task force. The terrorist was produced before the judge. Having solved all the questions, Soma started watching television. अगला, having repaired properly, the car was sent to her office. चलो फटाफट करो। अरे सोमा, उसका प्रमोशन हो गया है? क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। विकास पार्टी दे रहा है, सीनियर इंस्पेक्टर बन गया इनकम टैक्स में। कह रहा गुरुजी आपको पार्टी दिए बिना तो पार्टी अधूरी। तो मैंने कहा बेटा चल होली के बाद मिलते हैं। पार्टी से पहले 2 दिन पहले तुम्हें फोन आ जाएगा कि बेटा पहुंचो, यहाँ पे पहुंच जाना। हो गया रूपाली 10। बुद्धू डन, मोनिका मुलिक डन 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 डन, काजू डन, सोनिया डन, लता मंगेशकर, आशुतोष राणा त्यागी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल इसकी पहचान ही है हैविंग के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ तो रही है सब में, लेकिन इसमें एरर वाला पार्ट जरा देख लेना है। ये एरर वाला पार्ट यहाँ सीख जाओगे तो अभी इन्फिनिटिव वाले में भी जो गलती वाला पार्ट आने वाला है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या रोहित का? अच्छा डिस्कनेक्ट हो रहा था। देखो यहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, अब इसमें एरर वाला पार्ट भी है। ये तो सबको पता है सर जी, हमारे पास ये आया परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तो सबको आराम से दिख ही रहा है, लेकिन इसमें एरर कहाँ है वो भी तो देखेंगे। अब देखो इन सभी में एरर ढूंढने का सिंपल तरीका बताता हूँ। इन सभी में देखो कॉमा जरूर दिखेगा, है ना, कॉमा सब में आ रहा है, ये रहा सब में। कॉमा के जस्ट बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट भी आ रहा होगा, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कौन, शी, यहाँ पे ही, यहाँ पे टेररिस्ट, यहाँ पे सोमा, यहाँ पे कार, राइट। अब बस ये देखना है कि यहाँ पे यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा है
कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है वो इस वर्ब के लिए क्या है। इस वर्ब के लिए ये डूअर है यानी कि सब्जेक्ट है, या डन है यानी ऑब्जेक्ट। क्या है ये, डूअर है या डन है, वो चीज देखनी है। ठीक है, ध्यान से सुनो। हैविंग फिनिश्ड हर लंच शी रश्ड आउटसाइड। रश मतलब होता है दौड़ करके कहीं जाना, भागना, राइट, वो मीनिंग भी होती है रश की। तो देखो, हैविंग फिनिश्ड हर लंच शी रश्ड आउटसाइड, खाना खत्म करते हुए बाहर की तरफ दौड़ गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो शी है वो रश के लिए जो भी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो अलग बात है, मेन है यहाँ पे कि फिनिश के लिए ये क्या है। अब यहाँ पे शी ने खाना फिनिश किया या शी को खाने ने फिनिश किया, तो शी ने खाना फिनिश किया, राइट। यानी कि जो शी है वो इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक्टिव के सेंस में बात हो रही है। यहाँ आ जाओ। Having scolded by the principal, he was rusticated from the college. अब ये बताओ, he ने scold किया या he को scold किया गया, बताना। he ने या he को? ही को scold किया गया। इसका मतलब ये पैसिव में बनना चाहिए था, राइट, ये पैसिव में बनना चाहिए था। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है अगर ये एक्टिव के फॉर्म में है तो लगा दो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर पैसिव के फॉर्म में है तो आएगा हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले में ने आ रहा है, ही ने सॉरी शी ने फिनिश किया, ठीक है। यहाँ को वाली बात आ रही है कि ही को स्कॉल्ड किया गया, यानी पैसिव है तो क्या आएगा, बीन, अभी सिखाया ना। तो आ जाएगा सेंटेंस हैविंग बीन स्कॉल्डेड बाय द प्रिंसिपल। समझ में आया, बोलो यस। मैं एक बार वो पेज फिर यस से सर। पलटता हूँ, अपना नोट कर लो। मैंने पेज फिर से पलट दिया है। ने वाली बात आए तो एक्टिव होता है, को वाली बात आए तो पैसिव होता है। हो गया राशि, डन। आज अलग अलग बैठे हुए हैं, शेखावत अलग बैठी है, तुम अलग बैठे, तो गायब हो गई शेखावत यहाँ से, फिर लग गई फोन पे। पता है मुझे मालूम है ये निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट है। तो शादी तय हो गई, अब तो कौन क्लास लेता है, सर नेटवर्क नहीं आ रहा उसके फोन में। तुम्हारे साथ भी बैठ सकती थी, लेकिन नया जीना बहाना चाहिए। चलो हो गया, उतार लिया, बुद्धू लिख लिया। अरे देख रहे इसके दो दांत गायब है, ठन्नी चुहा ले गया तुम्हारे दांत। सर हो गए। ब्रश किया करो बुद्धू डेली, देख रही हो, यहीं से दिख रहा है तुम्हारा। चलो स्टार्ट करते हैं अब। कितने गया रे, हाँ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ बच्चों। सही है कि गलत है? मार दूंगी तेरे। बीन आएगा कि नहीं आएगा? इसमें बीन आएगा सर। बीन आएगा क्योंकि टेररिस्ट को पकड़ा गया, राइट। अच्छा अगले में इसमें भी बताओ। बीन आएगा सर। बीन बीन नहीं आएगा आएगा। कार को। अब सोमा क्यों? ने क्योंकि सॉल्व कार किया या सोमा को सॉल्व किया गया, बताना। अरे सोमा ने सॉल्व किया ना, एक्टिव है। और अगले में जी। Excuse me, sir. यस बेटी। Can you please repeat the passive form of perfect participle? Can you please explain it again? ओह माय गॉड, अरे तुम डरा देती हो बाकी बच्चों को, बाकी सोचते हैं भाई साहब कौन सी दुनिया से आई है अंग्रेजी मैडम। ओके क्या? I'm telling you again, wait, listen carefully. Here, as we said, अरे हे एक बार म्यूट कर लो रूपाली, म्यूट 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 रूपाली, मुझे करना पड़ेगा। देखो, so as we talk about it, the perfect participle, in the perfect participle we always consider as an active part, means whenever we see the part concept comes with the term of ne, means ki doer, so it always consider as an active part. Come to the second point, whenever we see the term
it is made by co means passive ki just as a done, so we always consider it as a passive voice. So in the active form we always use having plus main verb ki third form, and in the passive part we always use having third form, but between this both we always use been. As we all know, in the passive voice we always use been with the help of has, have and had, right? Is my point clear? Yes, sir. वेरी गुड. बाकी को अगर समझ में नहीं आया कि मैंने पूरी अंग्रेजी झाड़ दी तो डोंट वरी, मैं हिंदी में भी बता दूंगा. अब बच्चा अंग्रेजी में पूछे तो अंग्रेजी में ही बताना पड़ता है ना, तो ऐसा होता है. ठीक है, अगर आप भी पूछोगे तो अब ये नहीं कि आप बंगाली में पूछ लो फिर गुरुजी बंगाली में बता दो तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना रूपाली. फिर आमी तोमार छिन छिन छिन. अब यहाँ पे देखो हैविंग रिपेयर्ड प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे हमारे पास कार ने रिपेयर किया या कार को रिपेयर किया गया, तो कार को रिपेयर किया गया, तो को वाली बात आ रही है, पैसिव बनेगा, पैसिव में आ गया बीन. अब समझ आया? बोलो यस. हो गए सारे आंसर? ठेंगा दिखा दो. यस, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे. इधर लता चल गया पता? रूपाली खाना खा ली? चलो ओके डन. स्टार्ट करते हैं आगे. तो ये तो हो गया बच्चे परफेक्ट पार्टिसिपल. ये बीन वीन वाले जो भी थे वो आपको क्लियर अच्छे से हो गए होंगे. अब आ जाओ अपने खतरनाक वाले कॉन्सेप्ट पे. वैसे ये 2+ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी जो हमारा इन्फिनिटिव होता है, देखा जाए तो बड़ा इजी है इन्फिनिटिव, लेकिन अब इसमें ना और भी थोड़े से गहराई में चलेंगे इन्फिनिटिव के, तो और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. देखो इन्फिनिटिव जो होता है, पहले तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं इसके बेसिक यूज क्या होते हैं. बेसिक यूज पहले मैं आपको बता देता हूँ. देखो जैसे रिद्धि, लिखते जाना, रिद्धि रिफ्यूज्ड टू पे द बिल. ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो टेट या डीएसएसबी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, ठीक है. और फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे जो एसएससी वगैरह में होता है. चलो बता, रिद्धि रिफ्यूज्ड टू पे द बिल. अगला रूपाली वर्क्स हार्ड टू फीड हर चिल्ड्रन. अगला नेहा ran fast to catch the train. अगला निशांत has decided to start a new job. एक और Soma writes beautifully to impress the class teacher. चलो ओके स्टार्ट. जल्दी लिखना शुरू करो. नहीं, हाँ डन. चलो देखो बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटिव जो होता है, हो गया सबका? सुनो ध्यान से. ये जो इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ बता दो सर. ओके, इन्फिनिटिव का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये दो तरीके से आंसर डील करता है. पहला, या तो ये आंसर मांगता है आंसर ऑफ व्हाट, या तो दूसरा आंसर किसका लेगा? आंसर ऑफ
मुझे पता है वो बोलोगे, गलत। आंसर ऑफ वाई, या तो ये आंसर लेगा वट का या तो वाई का। ध्यान से देखो, रिद्धि रिफ्यूज्ड, रिद्धि रिफ्यूज्ड, मान लो रिद्धि गई कहीं होटल में ले जा करके, आज तो चीज खाएंगे है ना, अब उसने खा पी लिया लेकिन उसने मना कर दिया, शी रिफ्यूज्ड टू पे द बिल। तो यहाँ देखो टू पे जो है ये वट का आंसर दे रहा है कि क्या मना कर दिया, टू पे। शी वर्क्स हार्ड, ये आंसर किसका कर रहा है, वाई का, कि क्यों वर्क हार्ड कर रही है इसलिए। यहाँ पे किसका आंसर कर रहा है, वाई का। अपने आप जरा कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे किसका आंसर कर रहा है, वट का, और यहाँ किसका आंसर कर रहा है, वाई का। समझ रहे हो? तो अगर ये वट का आंसर करता है तो ये कहलाता है नाउन, और अगर वाई का आंसर करता है तो ये कहलाता है एडवर्ब। लिखो, अगर वट का आंसर कर रहा है तो कहलाएगा नाउन, तो ये हो गया नाउन। वाई का आंसर कर रहा है तो ये हो गया एडवर्ब, तो एडवर्ब, ये वाला भी एडवर्ब, ये वाला नाउन, और लास्ट वाला एडवर्ब। समझे? बोलो यस। चिन्ह दिखा दो अगर समझ में आ गया हो तो। वेरी गुड। तो देखो एग्जामिनेशन में खासकर टीचिंग बैच वाले बच्चों के बता दूं, उनके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये 2+ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ध्यान रखें कि ऐसे में आप आराम से ढूंढ सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं, अब एसएससी लेवल में इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अब थोड़ा सा इसमें लेवल को इंक्रीज करते हैं, राइट। चलो ध्यान से सुनते रहना, अभी टाइम है अपने पास, आराम से हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आज। कर दें स्टार्ट? चलो आप में से बताओ, एक्टिव पैसिव की क्लास में कौन कौन था, तो चीजें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो पाएगी। मैं था सर। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे थे, हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं मेरे को। जो इक्का दुक्का जो नहीं थे, तो उनको कोई बहुत ज्यादा चीजें जाननी जरूरी नहीं है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, बस इतना पता होना चाहिए कि वॉसवर्ड का मतलब पास्ट होता है, इज़मार का मतलब प्रेजेंट होता है। अगर इतना भी पता है आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इतना भी अगर नहीं पता है तो आई एम वेरी 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 सॉरी, आपको नहीं आएगा। ठीक है, हल्का फुल्का बस नॉलेज होना चाहिए टेंस वगैरह का। चलो देखो, इन्फिनेटिव का यूज, अब मैंने आपको याद है ना एक बात बोली थी कि बेटा ये कुछ कॉन्सेप्ट में अभी जानबूझ कर छुड़वा रहा हूँ, ये आगे टॉपिक में खोल के बताऊंगा, ये वही चीज है भाई। देखो, पीपल से दैट रिद्धि टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, ये सेंटेंस है, पीपल से दैट रिद्धि टीचर्स इंग्लिश। अब हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव बनाना है, बताना। चलो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ क्योंकि लॉजिक बहुत लंबा चलेगा ये कॉन्सेप्ट अभी, तो सुनते रहना। पीपल से दैट रिद्धि टीचर्स इंग्लिश। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हो सकता है कि अब थोड़ा लेवल एडवांस होने वाला हो आपका, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, कान खोल के चश्मा हिला के, और कमजोर दिल वाले पहली फुर्सत में निकल जाए। ठीक है, अब कहानी थोड़ी हॉरर होने वाली, हॉरर मतलब एडवांस लेवल होने वाली है। अब सुनो, 2 तरीके हैं इसके आंसर करने के, एक आसान और एक मुश्किल। आसान वाला सीख तो लोगे लेकिन एग्जाम में कहीं भी ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, हालांकि सिखाऊंगा तो मैं दोनों ही, लेकिन फोकस करना मुश्किल वाले पे। पहला रास्ता, यहाँ पे 2 वर्ब आ रहा है, एक आ रहा है से और एक आ रहा है टीच, है ना। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता देखो क्या है, आसान वाला, पीपल से का पैसिव बना लो, इट इज सेड बाय पीपल, तो लिखते नहीं है, पता ही होगा आपको, तो सीधा इट इज सेड, बाकी पूरा सेम टू सेम उतार दो, इट इज सेड दैट रिद्धि टीचर्स इंग्लिश। इतना खत्म हो गई बात, ये हो गया आसान वाला लेवल। अब आ जाओ मुश्किल पे, आसान वाला कभी भी ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं आपको, अब आ जाओ मुश्किल वाले लेवल पे। कैसे, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, अब पेन वेन बाद में चलाना, सिर्फ सुनते रहो। देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, एक है रिद्धि और एक है पीपल। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस के अंदर हमारे लिए रिद्धि इंपॉर्टेंट है या पीपल? रिद्धि। एग्जैक्टली, रिद्धि इंपॉर्टेंट है भैया। कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना, तो यहाँ पे पीपल इंपॉर्टेंट नहीं है, रिद्धि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रिद्धि को उठा करके हमने आगे खींच लिया, तो रिद्धि को हमने आगे लगा दिया, रिद्धि आजा। अब रिद्धि को उठा के लगाया है, टीचर्स को नहीं उठाया हमने पूरा, वरना क्लॉज ही नहीं उठ के आ जाएगा। तो रिद्धि को
यानी पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे वाले वर्ब से जोड़ दिया। आगे क्या लिखा है, से लिखा है ना, तो रिद्धि इज सेड, रिद्धि इज सेड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक मेन वर्ब था टीच, एक मेन वर्ब था से। ध्यान से सुनना, टीचर एक मेन वर्ब था टीच, एक था से। पीछे जो हमारा मेन वर्ब का सब्जेक्ट था यानी कि रिद्धि, उसको हमने आगे वाले सब्जेक्ट से आगे वाले वर्ब से जोड़ दिया, तो रिद्धि को हमने से के साथ लगा दिया, तो बन गया रिद्धि इज सेड। अब ये जो टीचर्स वाला वर्ड है, ये बेचारा अनाथ रह गया यार, अब इसके तो पास कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट, अब क्या करेगा। तो ऐसे में जैसे अब क्या होता है कि मान लो ये अपनी वाली के साथ खुश था, इसकी वाली छोड़ के चली गई आगे, अब ये बेचारा दुखी, कबीर सिंह बनना पड़ेगा इसको, पी पी के। अब ये जहां एक जमाने में ये मेन वर्ब हुआ करता था, अब एक जमाना आ गया कि ये इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है दिल फेंक आशिक, तब ये इन्फिनिटिव बन गया। तो ध्यान रहे, अगर हमारे पास मेन वर्ब का सब्जेक्ट उससे जुदा हो जाए तो ये मेन वर्ब उसके गम में इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है। मतलब इसको याद करने की ट्रिक है ये, कि अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट जो है उससे वो जुदा हो गया, तो वो मेन वर्ब फिर जो है उसके गम में पी पी के इन्फिनिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टीचर्स था एक पल को, ये जो मेन वर्ब की तरह काम करता था, अब वो बन गया इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सही आंसर आ गया ये। क्लियर हुआ, बोलो यस। Once more, सर sir. एक बार दोबारा बताना, अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट। देखो, अरे तुम ये लिख तो नहीं रहे हो ना पी पी के तुम भी लिखने लग जाओ कि पी पी के। देखो, मैंने कहानी की तरह इसको समझाने की कोशिश करी है ताकि याद हो जाए आपको। देखो, इस मेन वर्ब का यानी कि जब भी मेन वर्ब का सब्जेक्ट आगे वाले यानी कि किसी और मेन वर्ब के पास जाकर के सेटल हो जाए, तो ये मेन वर्ब बेचारा अब ये उसकी याद में, उसके गम में डूब डूब के वो इन्फिनिटिव बन जाता है। यानी पहले ये फाइनाइट वर्ब हुआ करता था, अब नॉन फाइनाइट बन गया, समझे। तो इसका सही आंसर आ गया ये, क्योंकि अब ये बेचारा करे तो करे क्या, बेचारी छोड़ के चली गई दूसरे के साथ, शादी हो गई, अब क्या करे, है ना। तो ये जो पीछे वाला टीचर्स लिखा था, जो मेन वर्ब था, वो इन्फिनिटी में बदल जाएगा, मगर रहेगा आसपास में ही उसके। तो रिद्धि इज सेड टू टीच इंग्लिश हो गया। हमें ये वाला लेवल सीखना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्वेश्चन अभी दिए ही कहा है मैंने, अब दूंगा आगे। बेटा इतना समझ में आ गया, उतार लो जल्दी से। मजा आया, बढ़िया कॉन्सेप्ट था ना। चलो लिखो अगला। ये पीपल की ये जो ऑब्जेक्ट लगाते सर, ये इट क्यों आया सर? इट कहाँ, इट ए भगवान, इट आया कहाँ है? हम ये सेकंड इसकी बात कर रहे हो क्या, ये वाला इट इज सेड वाला? रिद्धि की जगह लगाया सर। अरे नहीं कौन से सर, में, इसमें कह रहे हो कि नीचे वाले में, सेकंड में, इसमें कह रहे हो? फर्स्ट ये भूल जाओ बेटा, ये आसान वाला लेवल है, इसको हटा दो। ये आपके एग्जाम में जिंदगी में कभी नहीं पूछा जाएगा, इतना आसान कोई ऑप्शन दिया ही नहीं जाता आपको, मुश्किल वाला ही मिलेगा एग्जाम में, मुश्किल वाला ही सीखो। वहां इट इज इसलिए आया क्योंकि पीपल से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। चलो लिखो जरा, पीपल से दैट रिद्धि टॉट, टॉट मतलब पास्ट हो गया है ना, इंग्लिश। रिद्धि said that, अब सॉरी उल्टा लिख दिया, गलती हो गई। people say that, said people said that रिद्धि teaches English। ट्राई करना एक बार इन सभी को। people said that रिद्धि taught English। एक बार इन चारों को बनाना, उतार लो पहले, उतार लो, अभी क्वेश्चंस और भी हैं वैसे, पहले इतने को छाप लो।
और एक बार ट्राई करो, आपको मैं टाइम देता हूँ मात्र 2 मिनट का, 3 मिनट, सॉरी 12 हो रहे हैं ना, 15 पे रोक देना। कितने कॉल आते रहते हैं, लोग परेशान नहीं होते क्या फोन कर करके? ये लो, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, पता नहीं कौन है, ये लिखती है हाय सर, हेलो सर, फिर नमस्ते का साइन भेजा है, हाउ आर यू, यू आर लुकिंग टू गुड इन योर डीपी, ठीक है, और उसके जस्ट अगर नीचे लिखा है व्हाट अबाउट माइन। मतलब मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनवाना चाह रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया है जी। एक से बड़ा करेंगे, कार्टून नेटवर्क है सारे। हो गया, हो गया, मुझे पता है अभी गलतियां होंगी। अच्छा हाँ हाँ, 2 कंडीशंस ध्यान रखना आंसर बनाते समय। 2 कंडीशंस आर अप्लाई, ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, 2 अलग अलग क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर ही होने चाहिए, कभी भी 2 आंसर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अप्लाई करते हुए बनाना है। पहली कंडीशन क्या है कि 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी कंपलसरी है, 2 के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 कि अगर क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग होना चाहिए, 2 अलग अलग क्वेश्चन के सेम आंसर नहीं आ सकते। ये 2 कंडीशन अप्लाई करते हुए बना। सर ऐसे कैसे होगा? ऐसे ही होगा जी, फंस गए बेटा, यही तो सीखना है। अब सुनो पूरी बात, करें स्टार्ट। देखो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास से लिखा है, यहाँ टॉट लिखा है, आगे जो से है ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही बोला था कि जो कमजोर बच्चे हैं, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, जिन कमजोर कच्चे दिल के, वो पहली फुर्सत में निकले। देखो यहाँ पे से प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, बराबर ना ऊपर वाले में। पास्ट है, ये प्रेजेंट है, यहाँ जब ये पास्ट है, ये पास्ट है, अरे ये तो बराबर आ गया है ना, फोर्थ वाला जो है इक्वल है, आया ना। अगर हमारे पास इक्वल इक्वल आ जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। जैसे ऊपर वाले में देख रहे हो ना, फर्स्ट वाले में इक्वल इक्वल आया, से और टॉट टीचर्स, है ना। तो अरे ये क्या चल गया पेन, एक सेकंड। हाँ, तो अगर वो इक्वल 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 आ जाए तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या कैसे बनाएंगे, रिद्धि को उठा करके आगे खींच दिया, तो रिद्धि सेड है, पास्ट है, तो अब इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। तो रिद्धि वॉज सेड, दोनों साइड सेम सेम टेंस है ना, तो टू टीच इंग्लिश, हो गया आंसर। अब पहले का आंसर चेक करो और फोर्थ का आंसर चेक करो, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, आया ना, इज और वॉज का फर्क है, समझे, इज और वॉज का फर्क है। देखो मैं फिर समझा दूं, अगर दोनों साइड टेंस बराबर हो, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से कान खोल के चश्मा हिला के, अगर दोनों साइड टेंस बराबर हो तब तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। बस फर्क क्या आ गया, इज और वॉज का। लेकिन अगर टेंस बराबर ना हो तो ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां तक समझ आ गया, 1 और 4 क्लियर हो गया, बोलो यस। अरे ठेंगा ही दिखा दो जी। राशि डन, गोलू डन, ठेंगा दिखा दो तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये डाउट लेके आगे मत चलना वरना फंस जाओगे, इसलिए कंफर्मेशन दे दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ूं और पीछे की दिक्कत ना रहे। चलो अभी सेकंड और थर्ड वाले रिपीट कर दो। हाँ ये होगी ना बात। अब सुनो, अगर हमारे पास दोनों साइड का टेंस बराबर है, जैसे ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, देखो ना फोर्थ में आगे भी पास्ट पीछे भी पास्ट, फर्स्ट में आगे भी प्रेजेंट पीछे भी प्रेजेंट, अगर दोनों साइड इक्वल है तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बस वो इज और वॉज हो गया, वो क्यों हुआ पता ही है आपको, से है तो इसलिए इज सेड आया, सेड था इसलिए वॉज सेड हो गया, प्रेजेंट पास्ट है ना। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, इसको कैसे किया जाएगा, पहले थर्ड वाले को चेक करते हैं। इसका आंसर क्या बना सकते हैं बच्चों, बताना। रिद्धि, एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ, रिद्धि was said to। अब आप यहाँ सोचोगे कि सर आपने तो बोला कि दो का सेम आंसर नहीं आ सकता, और दूसरी बात कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो ये तो सेम ही हो जाएगा 3 और 4, है ना, ये सोच रहे हो। अब सुनो ध्यान से बेटा, देखो अगर हमारे पास, ये लिखने वाली बात है, अगर हमारे पास आगे प्रेजेंट है, आगे प्रेजेंट है तो पीछे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब चलेगा। लेकिन किंतु परंतु आगे पास्ट है तो पीछे पास्ट ही होना चाहिए, ये हमारा गलत है सेंटेंस, इसका पैसे बन ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही गलत है तो पैसे क्यों बनाए। मैं फिर समझाता हूँ क्या बोला मैंने, अगर आगे प्रेजेंट है तो पीछे हमारा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर सब हो सकता है, कुछ भी लगा लो, मतलब सेंटेंस वो ठीक होगा, उसका पैसे बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आगे पास्ट है तो पीछे ओनली पास्ट ही होना चाहिए, ध्यान रहेगा। तो ये थर्ड नंबर का सेंटेंस ही रॉन्ग था, इसको हटा ही दो, इसका बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ, हाँ या ना? डन बुद्धू, डन। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला उड़ा दो। अब बताए, अब बारी आई सेकंड नंबर की। यहाँ आगे प्रेजेंट है, पीछे आगे प्रेजेंट आ गए तो पीछे सोचो ही मत क्या लिखा है, वो तो 100% सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, और करेक्ट है तो बनेगा पैसे। चलो चेक करते हैं। अब देखो इसको उठा करके आगे, इसको मिटा दो जरा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। हाँ अब थोड़ा सा ना लिखने में कंफर्टेबल रहूंगा मैं। चलो कर दें स्टार्ट। यस सर। रिद्धि, रिद्धि से लिखा ना, प्रेजेंट है तो इज सेड हो जाएगा, रिद्धि इज सेड टू। अब यहाँ तक तो हमारी गाड़ी चल गई, अब इसके आगे फंस गए हम। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है, पक्की बात। और दूसरी बात, सर ने ये भी कंडीशन दे दी कि दो अलग अलग क्वेश्चन के सेम आंसर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू टीच लगाता हूँ तो पहले और दूसरे का आंसर सेम हो गया, जो कि हो नहीं सकता। तो ऐसे में क्या करें, कंफ्यूजन है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सोच के बताओ, रिद्धि टॉट इंग्लिश कौन सा टेंस है? रिद्धि टॉट इंग्लिश कौन सा टेंस है? ऐसा लिखा कौन सा? पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट है गुरुजी। एग्जैक्टली, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट कह लो या सिंपल पास्ट कह लो, एक ही बात, राइट। ओके, इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट में ऐसा कौन सा टेंस होता है जो सिंपल पास्ट के इक्विवेलेंट होता है, लगभग बराबर? एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश में एकमात्र ऐसा टेंस है जो जरूरत पड़ने पे सिंपल पास्ट को रिप्लेस कर सकता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट एकमात्र ऐसा टेंस होता है इंग्लिश के अंदर, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। प्रेजेंट परफेक्ट एकमात्र इकलौता ऐसा टेंस होता है जो जरूरत पड़ने पे सिंपल पास्ट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। आप कोई भी सेंटेंस सोचो ना, वो खाना खा चुका है, उसने खाना खाया, दोनों तो पास्ट की ही बात है ना, एक में हमने प्रेजेंट परफेक्ट बोला, एक में पास्ट बोला। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल पास्ट है। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में आपने सुना होगा हैव आता है, एक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू हैव टॉट इंग्लिश, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है बनाने का। अब यहाँ पे देखो कंडीशन कैसे कैसे फॉलो हुई। पहली कंडीशन ये कि सर आपने बोला था दो अलग अलग क्वेश्चन के सेम आंसर नहीं आने चाहिए, सेम नहीं आ रहा, अलग अलग हो गया। कंडीशन नंबर 2 कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो आपको याद है ना, हैव भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सिखाया था ना पहले, हैव भी वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म का ही तो पार्ट होता है, सिखाया था कि नहीं, हैव, हैड। तो भाई टू भी खुश हो गया, आंसर भी आ गया, और दोनों के अलग अलग आंसर भी हो गया आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन डना डन, ठेंगा दिखा दे ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब शाबाश। अब आ जाओ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ मैं इसका।
लिखो। फटाफट हाथ चलाना। पीपल से दैट, अब मैं रिद्धि विद्धि नहीं लिख रहा हूँ, शी लिख रहा हूँ, थोड़ा आसान लगता है। शी विल टीच इंग्लिश। People say that she could teach English. People said that she may teach English. People said that she could, या एक मिनट, she would teach English. उतारो जल्दी से, उतारो। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ आपको, फटाफट उतारो। हो सकता है आज जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, आज की क्लास के बाद आपका इंग्लिश को देखने का नजरिया बदल जाए और सोचो कि यार सर आज से पहले तो पढ़ा ही नहीं था कभी। सर जो इम्पोर्टेंट हो उसकी वीडियो सेंड कर दिया करो सर, हम दोबारा दोबारा देखते रहो सर। ओके मैडम जी। आपके कंसेप्ट बढ़िया होते हैं सर, मैंने पहली बार ऐसे ऐसे कंसेप्ट देखे हैं। ओरे माय गॉड, मस्का लगा रही हो रे? मस्का नहीं सर, पहली बार ऐसे कंसेप्ट देखे सर मैंने। अच्छा जी, चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हम आपकी वीडियो को बंद करना चाहते हैं। चलो मैं एक काम करूंगा, जो इम्पोर्टेंट वाले होंगे ना उसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिससे कि ना ये बार बार इसका चक्कर ही खत्म हो जाएगा। 24 घंटे 25 घंटे वाला है ना, वो हमेशा के लिए अपलोड हो जाएगा। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? अब ध्यान से सुनो। अब इनको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लो। अभी मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, 10:30 बज जाए तो चिल्लाना मत, सर टाइम हो गया टाइम हो गया। जिसको जाना है चुपचाप पहली फुर्सत में भग जाना, लेकिन टोकना मत बीच में। सुनो ध्यान से। सोमा विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेंस बताना बच्चों। सिंपल, ओ क्या है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। फर्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर है। गुड कैन ये मॉडल्स है सर, दूसरे वाला तीसरे वाले मॉडल मॉडल्स हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर है, बिल्कुल भाई साहब सबने छाती छाती फाड़ के बता दिया सर। फर्स्ट तो सिंपल फ्यूचर है और बाकी में अटक गए सारे, है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर हो गया। अब सेकंड वाला, इसको फ्यूचर इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि सर यहाँ पे विल सेल तो आ नहीं रहा। सिंपल प्रेजेंट इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि प्रेजेंट में हमारा कोई ये मॉडल होता नहीं है। पास्ट इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि पास्ट में वर्क की सेकंड फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म है सॉल्व। अब ये ना प्रेजेंट बन रहा है, ना पास्ट बन रहा है, ना फ्यूचर बन रहा है, क्या बन रहा है भैया? कोई तो टेंस होगा। सोचो कितनी हैरानी की बात है, इतने बड़े बड़े हो गए आप मुस्टंडे और अभी तक आपको ये नहीं पता ये टेंस कौन से है। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। आज की क्लास के बाद मत भूलना, बिल्कुल कान खोल के सुनते रहो। टेंस बच्चों हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप 5 मिनट तक बिल्कुल ध्यान लगा के सुनते रहना, चाहे कोई आवाज दे रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, जो फालतू में चिल्ला रहा है सीधा 1-2 खींच के, लेकिन पढ़ने पे ध्यान देना। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। टेंस हमारे पास 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट। प्रेजेंट का जो भी काम होता है वो प्रेजेंट में, जैसे मैंने कहा कि वो क्रिकेट खेल रहा है तो ये काम मैं होते हुए देख रहा हूँ तभी मैं बता रहा हूँ। यानी प्रेजेंट की बातें जस्टिफाइड एक्शन होती है। जस्टिफाइड का मतलब जिसको आप श्योर होकर के बोल सकते हो कि यस हाँ भाई ये काम हो रहा है। पास्ट की अगर कोई घटना घटी है आप उसके लिए भी श्योर हो सकते हो, हाँ या ना। पास्ट के लिए भी हो सकते हो, जैसे धारा 370 हटाई गई कश्मीर से तो आप इसके लिए श्योर हो सकते हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ। जैसे लॉकडाउन हुआ, आप श्योर हो सकते हो कि हाँ भैया ये काम हुआ था। क्या फ्यूचर के लिए भी कभी आप श्योर हो सकते हो? पॉसिबल है जिंदगी में? नहीं हो सकता। फ्यूचर के लिए आप पॉसिबल हो श्योर हो ही नहीं सकते पूरी तरीके से। अब जैसे मान लो अब ये हमारी नेहा है, अब ये ऑफलाइन में कहीं बैठ के मेरे से पढ़ रही है। अब इसने सोचा कि आज तो मैं घर जाऊंगी, आज तो अपनी फ्रेंड के साथ खेलूंगी,
कंचे, है ना। अब ये अपने फ्रेंड, अब घर पहुंचती है, अब अपनी फ्रेंड के पास जाती है खेलने के लिए, इतने में इनकी मम्मी ने कोई काम बढ़ा दिया, ले बेटा एक काम करके आइए, दूध ले आ, चीनी ले आ, चाय पत्ती ले आ, वो काम हो गया। अब इसकी इनके पिताजी आ गए, बेटा ये काम और कर दे, पिताजी का भी काम करना जरूरी है, नहीं पिटाई होगी। अच्छा अब वो भी काम हो गया, अब सोचे अब तो खेलूंगी अपनी फ्रेंड के साथ कंचे, ठीक है। अब जो अपनी फ्रेंड के पास गई, सोमा के पास, अब सोमा ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं खेल रही, काम तो उसको भी है ना घर पे। अब जब सोमा मानी तो बारिश हो गई, तो इसलिए बेचारी खेल नहीं पाई, वो पिल्लो नहीं बना पाई। तो ऐसे में फ्यूचर का जो भी इसने सोचा था सारा फेल हो गया। तो ये अनजस्टिफाइड एक्शन होते हैं, यानी कि फ्यूचर की जो भी बातें आप सोचो वो 100% श्योर नहीं हो सकती, वो अनजस्टिफाइड होता है। अब ग्रामर कहता है कि अगर कोई सेंटेंस अनजस्टिफाई है तो इसको पहले जस्टिफाई करो, तो ग्रामर इसको एक मोडाल का सहारा देता है, विल और शैल, जिससे कि जस्टिफाई हो जाए, ताकि इसको सेंटेंस में बनाया जा सके। तो आज आपको समझ में आया कि फ्यूचर में विल और शैल क्यों पढ़ते हैं, बचपन से आज तक क्यों पढ़ा, क्योंकि विल और शैल का काम होता है किसी अनजस्टिफाइड एक्शन को श्योर बनाना, यानी जस्टिफाई बनाना, इसलिए विल और शैल का यूज किया जाता है। इन दोनों में क्यों नहीं करते विल शैल, क्योंकि ये दोनों श्योर एक्शन होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं। आगे की कहानी सुनाओ। अब सवाल ये होता है कि सर विल और शैल ही क्यों, मोडाल तो मे भी है, कैन भी है, यही क्यों, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मोडाल्स लिखे, मे, कैन, शैल, विल वगैरह वगैरह। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि आज बारिश हो सकती है, अब मौसम बिल्कुल साफ है, मैं सिर्फ 0 से 5% की पॉसिबिलिटी है, मैंने मान लो किसी के मुंह से सुना, तो मैं कहता हूँ बारिश हो सकती है, मौसम जबकि बिल्कुल साफ है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, तो इट मे रेन टुडे। मान लो कि पॉसिबिलिटी और बढ़ गई, मान लो 50 से 75% की पॉसिबिलिटी हो गई कि थोड़ा बारिश वारिश जैसा माहौल हो गया, थोड़ी बादल बादल आ गए, तो इट कैन रेन टुडे। मतलब जैसे जैसे इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसके चांसेस भी, मतलब इसके मॉडल भी बदलेंगे। तो अब ये सोचो कि अगर हम जस्टिफिकेशन किसी की दे रहे हैं तो कम वाली देंगे कि ज्यादा वाली देंगे, ज्यादा वाली देंगे ना, यही कारण है विल शैल लगाया जाता है। समझे मेरी बात, यही रीजन है विल शैल। और अब जो है हर जगह से शैल हटा के विल ही विल कर दिया गया है, क्योंकि जब मैक्सिमम ले रहे हैं तो मैक्सिमम ही लो ना फिर विल वाला, इसलिए विल का यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई तो ठेंगा दिखा दो, फिर आगे बढ़ो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे विल और शैल का यूज क्यों किया जाता है अब आप ये भी सीख चुके हो, अब इसके आगे की जानकारी लो। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि विल का पास्ट वुड होता है, शैल का पास्ट शुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, राइट। इतनी बात तो आप लोगों ने जरूर सुनी ही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों मैं ये कहूं कि इज एम आर, इसका पास्ट वॉज वर है, जो कि असली में ही होता ही है। अगर मैंने कहा कि इज एम आर का पास्ट वॉज वर है, इसका मतलब इज एम आर खुद प्रेजेंट होगा, हाँ या ना। अगर मैं कहूं कि डू और डज, इसका पास्ट डिड होता है, तो इसका मतलब डू और डज खुद प्रेजेंट रहे होंगे। भैया पहले पिता आएगा तभी तो बेटा आएगा, यानी इज एम आर खुद प्रेजेंट रहे होंगे, तभी तो डिड पास्ट है। हैज और हैव, अगर मैं कहूं कि इसका पास्ट हैड होता है, तो जाहिर सी बात है हैज और हैव खुद प्रेजेंट रहे होंगे। देखो कुछ रटा तो नहीं रहा हूं ना, सारी चीजें लॉजिक पे चलेगी। हैज और हैव खुद प्रेजेंट रहा होगा। उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि विल का पास्ट वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, अगर ये सारे हमारे पास्ट हैं तो इसका मतलब ये सारे हमारे प्रेजेंट होंगे, हाँ या ना। प्रेजेंट होंगे। अगर विल प्रेजेंट है और हमने कंफर्म कर दिया तो फ्यूचर की तो नौकरी गई। सोचो, फ्यूचर की तो नौकरी गई। असली में मैं अब आपको सिखाता हूँ इंग्लिश है क्या। फ्यूचर इज नथिंग, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, बचपन से आपको लपेटा गया है। फ्यूचर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनजस्टिफाइड एक्शंस। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर सिर्फ अनजस्टिफाइड एक्शन के पार्ट्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास्ट तो हैं, लेकिन कौन से पास्ट हैं, तो अनजस्टिफाइड पास्ट। और ये सारे प्रेजेंट है, कौन से प्रेजेंट है, तो अनजस्टिफाइड प्रेजेंट है। समझे मेरी बात, ये सारे पास्ट हैं लेकिन अनजस्टिफाइड वाले पास्ट हैं, ये सारे प्रेजेंट है लेकिन कौन से प्रेजेंट है, अनजस्टिफाइड प्रेजेंट है। तो अगर आपसे कोई भी इंसान पूछे कि इनके टेंस बताओ, ठीक है, तो अगर कोई समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान पूछे तो कहना कि ये दोनों ऊपर वाले हैं अनजस्टिफाइड प्रेजेंट और नीचे वाले दोनों हैं अनजस्टिफाइड पास्ट।
ठीक है, लेकिन अगर कोई गधा बेवकूफ उल्लू का पट्टा पूछे तो उसको कहना पहला फ्यूचर है और बाकी पता नहीं। ठीक है, क्योंकि कहावत है कि टिकटॉक की लड़कियों पे ध्यान देना और मूर्खों को ज्ञान देना कभी कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ध्यान रखना, एनर्जी वेस्ट मत करना, क्योंकि कोई भी इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि फ्यूचर को टेंस होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनसे बचना थोड़ा सा। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हो गया अनजस्टिफाइड प्रेजेंट, और ये दोनों हो गए अनजस्टिफाइड पास्ट। इतनी हाँ। बात क्लियर हो गई? यस सर। चलो, अगर कुछ नोट करना है तो 1 मिनट के अंदर नोट कर लो, पीछे मैं पेज पलट रहा हूँ। सर जो हमें फ्यूचर ये फ्यूचर वाला टेंस करवाते हैं ये होता ही नहीं है सर। ये होता ही नहीं है, मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको। अगर मान लो कल को आप किसी के आगे खड़े हो गए, आप बोलते फ्यूचर होता ही नहीं है, और वो आपकी तरह ही, जैसे आपने पूछा ऐसे कैसे मान लूं मैं नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रह्मास्त्र। मार दे दो। मैं आपके सामने भी कुछ ब्रह्मास्त्र देता हूँ ना, ताकि आप मेरी बेइज्जती ना कराओ कहीं। अब ध्यान से सुनो, अब आप अपनी बात को कैसे प्रूफ करके दिखाओगे, सुनो। अब आप सीधा सामने वाले को कहना कि भैया आपने वर्ब का चैप्टर पढ़ा है, वो कहेगा हाँ पढ़ा है। तो उसको बताना कि पार्टिसिपल का नाम सुना होगा, हाँ जी सुना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, क्या फ्यूचर पार्टिसिपल होता है? कभी नहीं होता ना। अगर फ्यूचर सच में कोई टेंस होता तो उसका भी पार्टिसिपल होना चाहिए था। और समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आपने नरेशन पढ़ा है, नरेशन के अंदर आपको याद होगा प्रेजेंट के रूल पढ़ाए जाते हैं, पास्ट के पढ़ाए जाते हैं, फ्यूचर के नहीं पढ़ाए जाते। यस सर। आप समझे क्यों? कारण Yes. होते हैं ना हर चीज के, लॉजिक सबके पीछे छुपा होता है। बस वही है कि बचपन से गाड़ी धक्के में चल रही है तो आप भी वैसे चल रहे हो। चलो, क्लियर हो गया बच्चों? डन डन डन। यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ यहाँ पे। तो इसीलिए ध्यान रखना, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन उसी को देना जो समझदार इंसान दिखे, बेवकूफ से ऐसे दिमाग लड़ा रहे कोई फायदा नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, ये आगे प्रेजेंट है, पीछे भी प्रेजेंट है। अब मैं विल सेल को प्रेजेंट बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। आगे भी प्रेजेंट है, पीछे भी प्रेजेंट है, यानी सेंटेंस ठीक है। आगे प्रेजेंट है, पीछे फिर चाहे पीछे कुछ भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी हो सब ठीक है। आगे अगर पास्ट आ गया तो पीछे पास्ट ही आना चाहिए, ये सेंटेंस गलत है, हटाओ इसे। फाइंड द एरर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पीपल सेड दैट शी मे टीच इंग्लिश। सीधा आप कह दो सर ये मे नहीं माइट आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? आपको फाइंड द एरर के भी कई सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो रहे हैं। समझे ना ये कैसे गलत था? अगर नहीं समझे तो पूछ लो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। अभी मैंने पीछे एक बात सिखाई थी ना कि अगर आगे प्रेजेंट है तो पीछे प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर। उस टाइम मैंने फ्यूचर वर्ड बोला था, फ्यूचर मतलब अनजस्टिफाइड प्रेजेंट या पास्ट। ठीक है, तो आगे अगर प्रेजेंट है तो पीछे कुछ भी है सब चलेगा, लेकिन अगर आगे पास्ट है तो पीछे भी पास्ट ही होना चाहिए। तो हमारा 7th नंबर का गलत हो गया, गोली मारो इसे। अब आ जाओ इस मुद्दे पे अपने। इसका आंसर एक मैं करके बताता हूँ, उसके बाद अपने आप करना। ठीक है, ध्यान से सुनो। पीपल से दैट शी विल टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे जब हमने इसको बनाना शुरू किया तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का अभी पीछे एक बार करते हैं, अभी आपको याद होगा ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। तो आंसर आया था रिद्धि इज सेड टू टीच इंग्लिश, यही था ना? अच्छा, यहाँ पे बस विली का ही तो फर्क है। तो रिद्धि मतलब शी ले लिया आगे, शी इज सेड। ठीक है, दोनों साइड प्रेजेंट प्रेजेंट है, तो पहले तो सेम उतार दिया, टू टीच इंग्लिश, है ना? दोनों साइड सेम सेम था, बस अब ये विल एक्स्ट्रा आ गया। अब इसका क्या करें? अब ध्यान से सुनो, मोडाल तो टू के साथ आता नहीं है ना, क्या करेंगे सुनो ध्यान से। विल, वुड, शैल, शुड, इनको जब हमको वर्ब में रिप्लेस करना है तो लगाया जाता है, लिख लेना, टू बी, लाइकली टू, कैन, कुड। इसको चेंज करने के लिए टू बी एबल टू, मे, माइट। इसके लिए लिखो टू बी पॉसिबल टू। जल्दी लिखो, जल्दी हाथ चलाओ। टू बी लाइकली टू की हिंदी क्या पड़ेगी जी? हिंदी विंदी बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी हाथ चलाते रहो, इसका आंसर कर लो पहले, वो सब बाद में देखेंगे। उतार लिया बच्चों? अब सुनो, अब यहाँ पे हमारे पास बस विली का फर्क था ना, मोडाल को हमने मेन वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे
अरे कहाँ गया यार, ये रहा। अब बस एक विल का फर्क था ना, तो विल को हम कैसे लिखते हैं, टू बी लाइकली टू, तो यहाँ पे बस बीच में चेप दो, इधर आ जाएगा। तो टू तो लिखा ही हुआ है, टू बी लाइकली टू। अब सेंटेंस को पूरा पढ़ लो। शी इज सेड टू बी लाइकली टू टीच इंग्लिश। ये आपके एसएससी के मेंस के लेवल का क्वेश्चन हो गया। आप समझे बात? अगला करो भाई, वेट क्या कर रहे हो, जल्दी 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 करो अगला, सेकंड वाला और फिफ्थ वाला जो ही है बचा हुआ, करो जल्दी। बुद्धू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हारे से थोड़ा सा अपर लेवल की चीजें चल रही है? यस सर। पक्का? यस सर। चलो कुछ नया सीखा आज। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो। She is said to be able to teach English. कॉपी में कर लियो पहले, फिर बताते हैं। इसको तो हटा देते हैं, सेवंथ वाले को, है ना, खामा का जगह घेर रहा है। कर लिया सबने? यस सर। अच्छा आ जाओ Yes, इसको, बताओ इसको। सी हम्म said that वॉज कौन बोलेगा? able to teach English. She was said that that, ए भगवान, To be likely to teach To be English. likely to teach English. be likely thinking इसका सी शी, आगे क्या बताया? said Is He was said to be She was या is? is Is said said to be to be able able to teach English. teach English। हो गया? पक्का? सबका यही आंसर है? Yes, sir. चलो ये 8 वाला हटा दूं जरा, 8 वाला क्लियर हो गया हो तो हटा दूं? Yes, sir. ठीक है बेटा, जरा इसका बनाना, एक सेकंड। हाँ इसका जरा बनाना। आंसर बनाओ इसका। बना लिए? yes sir बोलना। she is said that to फिर दैट मारेंगे बहुत। टू हाँ बोलो ना, सारे बोलो like भाई। अरे शुद्धि रुद्धि जो भी हो, बताओ आंसर। To be able. He is said to be able टू बी He is एबल said to be able to teach English. to teach English. टू टीच इंग्लिश, यही। अब इन दोनों में फर्क क्या रह गया बच्चों? और मैंने आपको बोला था ना, 2 क्वेश्चन के सेम आंसर तो आ नहीं सकते। फंस गए पुत्रो। मुझे पता था बेटा सारे यही गलती करोगे। गोलू क्या हुआ, आज तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? आंसर दो। बुद्धू बे की जगह अब ये तीर तुक्के मत लगाओ प्लीज, ठीक है? ये तीर तुक्के से सही मत करो। एग्जैक्टली दोनों में से एक तो गलत है, ठीक है? दोनों में से एक तो 100% गलत। The first one is wrong. रॉन्ग या इनकरेक्ट? Incorrect. Sir, C was होगा. शी Was 6 number. किसने बताया ये आंसर? कौन है, किसने बोला, नाम बोलो। वो क्यों होगा? एक मिनट किसने बोला ये? नेहा, नेहा आपने बोला क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बिल्कुल गलत आंसर है। अगला और कोई ट्राई करो।
और कोई है? चलो, नहीं है कोई जिंदा बताने वाला? आप ध्यान से सुनो। क्या कहूँ मैं अब आपको, जी तो करता है कि कोड दूं। देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी, आगे प्रेजेंट पीछे प्रेजेंट, तो सीधा लगा दो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे प्रेजेंट पीछे प्रेजेंट, सीधा लगा दिया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे प्रेजेंट पीछे पास्ट, कुछ याद आया? आगे प्रेजेंट पीछे पास्ट, और पास्ट जो होता है उसका सबसे नियर बाई टेंस कौन सा होता है प्रेजेंट का जो पास्ट की बराबरी करे? परफेक्ट। याद आया कुछ? नहीं याद आया? अब बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसका सही आंसर क्या होगा? आगे प्रेजेंट है, पीछे पास्ट है। एक बार चलो पीछे, चल चल पुत्र, ये रहा। आगे प्रेजेंट है, पीछे पास्ट है, तो इसका आंसर क्या आया है? सिद्धि रिद्धि फिद्धि इज सेड टू हैव टॉट इंग्लिश, यही था। पहले तो सेम टू सेम उतार दिया। शी इज सेड टू हैव टॉट इंग्लिश, उतार लिया, राइट? ओके। अब इसके बाद यहाँ पे कुड ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, कुड को एक्स्ट्रा डाल दो, तो टू बी एबल टू हैव टॉट इंग्लिश, हो गया आंसर। आप समझ आया? ये गलती कर रहे थे आप। क्लियर हुआ कि नहीं? दिमाग खुला आज सोनिया? चलो, क्लियर क्लियर क्लियर। राशि डन, निशांत, मोनिका मलिक, सोनिया, सोमा, जल्दी जल्दी बोलो भैया, आज टाइम ज्यादा ही हो गया, पता ही नहीं चला। चलो, बहुत बढ़िया। केटू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं ऊपर से जा रहा हो? यस सर। आ रहा है, ओके मैडम। चलो, तो बेटा इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। इसका ना मैं इस वाले वीडियो को मैं उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पे। आप ना आज कल सुबह तक, आज ही डाल दूंगा आधे घंटे में। इसको जो है उस पर जितनी बार चाहे देखना है देख लेना, बार बार रिवीजन कर करके देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में बहुत परेशान करती है। इसके क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में, या तो एक्टिव दे दिया गया पैसिव ढूंढो, या तो दूसरा फाइंड द एरर। अब मान लो यही क्वेश्चन आपको फाइंड द एरर में आ जाता है कि शी इज सेड कॉमा टू बी एबल टू कॉमा हैव टॉट इंग्लिश। अब ऐसे में तो बच्चा 3 साल तक ये सोचने में लग जाता है, यार ये है कहाँ से सेंटेंस, जिंदगी में तो सुना ही नहीं एक्टिव पैसिव में ऐसा सेंटेंस, क्योंकि पढ़ाने वाले कभी इस लेवल को पढ़ाते ही नहीं ना एक्टिव पैसिव में। यही कारण है कि कंफ्यूजन बढ़ी रह जाती है, तो इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन को टच करना जरूरी है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इससे ज्यादा की जो भी बातें हैं कहना सुनने के बाद अगली क्लास में कर लेना, क्योंकि अभी इसको डाउनलोड करके उस पर अपलोड भी करना पड़ेगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। भूख लग रही है बड़ी, तो सुबह क्लास निकलना है 7 बजे। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद। क्लियर हो गया ना? ठेंगा दिखा दो एक बार, अगर क्लियर हो गया है तो ठेंगा जैन दिखा सर जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। दो। गुड नाइट। 100% तो बोल नहीं सकते सर अभी। चलो हो जाएगा, 100% भी हो जाएगा।